हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये है आपके ARO पोस्ट के लिए, मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पोस्ट के लिए। आप इसके लिए कर पाएंगे इसको अप्लाई ऑनलाइन। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, मेल या फीमेल कैंडिडेट, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब यहां पर बात करते हैं इस विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 के बारे में। और यहां पर फ्रेंड्स आपके ऑनलाइन एग्जाम के तौर पर आपसे यहां पर आवेदन मांगे गए हैं। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहां पर 16 रहेंगी। तो यहां पर फ्रेंड्स जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 3 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 6 पोस्ट है और SC कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट आपकी रहेंगी। ST कैंडिडेट के लिए यहां पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब यहां पर देखिए, आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को मिलेगा। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर CBT ऑनलाइन परीक्षा आपकी हो सकती है और 1 से अधिक पालियों में हो सकती है। तो इसका जो CBT का जो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। वेतनमान फ्रेंड्स यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का रहेगा। वेतनमान आपका 36,800 रुपये और अन्य भत्ते जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। राष्ट्रीयता की बात की गई है तो इंडियन सिटीजन इसमें एप्लीकेबल हैं। आयु अगर बात करें तो 1/7/2020 को आपकी एज काउंट होगी। आपका जो एज है वो 21 से 40 साल रहना चाहिए और रिजर्व कैंडिडेट को छूट मिल जाएगी अपर एज में। इसके बाद यहाँ पर आपके चरित्र प्रमाण पत्र से रिलेटेड, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र शो करना होगा। आपका मेडिकल एग्जाम जो होगा उसमें स्वस्थ आप हैं या नहीं है उसकी जानकारी देनी होगी। वैवाहिक स्थिति की जानकारी आपको देनी होती है। ये सभी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको शो करनी होगी। अब जो मेन पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो किसी भी डिग्री से अगर आप पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट अप्रूव्ड अगर आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर पर आपके पास हिंदी टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में। अब हिंदी टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट यूज आएगा वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा व टंकन परीक्षा के माध्यम से आपका यहाँ सिलेक्शन लिया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 भागों में होगी, आपके हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको अवेलेबल होगी। फर्स्ट पार्ट जो है फ्रेंड्स, इसमें आपके O लेवल स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब जो परीक्षा है ये 50 अंकों की होगी और 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे आपके गलत आंसर पर और कम से कम 20 अंक आपको प्राप्त करने ही होंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपके जो सेकेंड पार्ट होगा उसके आपकी कॉपी चेक होगी, अगर नहीं आते हैं तो नहीं चेक होगी। इसके बाद सेकेंड पार्ट ही जो है वही मेन पार्ट है, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो इसी से बनेगी आपकी। तो आपका पहला वाला क्वालिफाई है, अगर आप वो 20 नंबर कम से कम लाते हैं उसके बाद आपकी ये कॉपी जो है आपका CBT वाली जो आपकी शीट होगी वो चेक की जाएगी। इसमें भी फ्रेंड्स 1 अंक आपको एक क्वेश्चन का मिलेगा, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग के काट लिए जाएंगे। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, तार्किक ज्ञान के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, सामान्य हिंदी के 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के, सामान्य अंग्रेजी के 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के और इंटरमीडिएट लेवल का आपसे ये पूछा जाएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके रहेंगे और मेरिट भी आपकी इसी अकॉर्डिंग बनेगी। इसके बाद तीसरा पार्ट जो होगा वो है फ्रेंड्स आपके हिंदी टाइपिंग का। अब यहाँ पर टंकन हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में आपको भाग लेना होगा और हिंदी टंकन की परीक्षा कृति देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। तो 010 जो है फ्रेंड्स या फिर 016 इन दोनों की आप तैयारी कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी जो टंकन परीक्षा है वो आप दे पाएंगे। 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और इतनी गति को प्राप्त नहीं करने वाले कैंडिडेट को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और जो भी सिलेक्शन होगा वो द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा 200 अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको देने हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। इसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा जो विज्ञापित पद है जिसमें निर्हरता अहर्ता संबंधित जो योग्यताएं दी गई हैं, जैसे प्रमाण पत्र है, आपका अंक पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो दिनांक 31/3/2020 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। अगर EWS की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 31/3/2017 के बाद का निर्गत होना आवश्यक रहेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो जानकारी है ये आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल करनी होगी। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं।
SC ST OBC EWS अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पर अगर आपको तब माना जाएगा अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट नहीं हैं इन कैटेगरी के तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं तो 700 रुपये फीस आपको उत्तर प्रदेश के SC ST कैंडिडेट को देनी होगी। जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट या अदर स्टेट कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस देनी है। आप ऑनलाइन माध्यम से ये फीस जमा करा सकते हैं। कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे उसकी जानकारी दी गई है और प्रवेश पत्र जब भी इसका इशू होगा उसकी जानकारी आपको uppcl.org से आपको आपका जो डाउनलोड करने का लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और ये सूचना आपको आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। इसके बाद आपके जो भी मूल प्रमाण पत्र हैं उनको जो भी जांच होगी वो आपको प्रस्तुत करना जरूरी होगा और इसके बाद जो भी यहाँ पर आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी जो मूल प्रति है मतलब ओरिजिनल कॉपी जो है और उनकी एक एक स्वयं सत्यापित छाया प्रति मतलब उनकी जो फोटोकॉपी है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और उसको आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आपके फॉर्म में और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर मान लीजिए डिफरेंस मिलता है तो आपका आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। इसकी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पारदर्शिता की बात की गई है तो यहाँ पर आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप UPPCL की वेबसाइट पर जो रिस्पॉन्स शीट होगी उसको डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कर पाएंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण तिथि की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो पूर्ण करने की तिथियां होंगी 9/9 से 29/9 मतलब 9 सितंबर 2019-20 से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 29 सितंबर 2020 तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आप फीस जमा कराना चाहते हैं तो आप 9/9/2020 से 29/9/2020 तक फीस जमा करा पाएंगे। अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन फीस पे करना चाहते हैं, ऑनलाइन करते हैं तो सेम डे में आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा तो यहाँ पर फ्रेंड्स डाउनलोड आप चालान कर सकते हैं 29/9/2020 तक और अपने चालान को बैंक में आप जमा करा सकते हैं 1/10/2020 तक। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ऑनलाइन CBT है वो फ्रेंड्स अक्टूबर जो महीना है आपका 2020 का उसके लास्ट वीक में आपका कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसका दिया गया है। नॉर्मलाइज स्कोर होगा फ्रेंड्स ईच कैंडिडेट के लिए तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा। अब इसके किस फॉर्मूले पे काम करता है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर S2, S1, X, XAV, YAV इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपका जो भी नॉर्मलाइज मार्क होंगे वो आपके यहाँ निकलेंगे और इसी के बेसिस पर इसकी जो वैकेंसी है वो कंप्लीट की जाएगी। तो पेज टोटल 6 यहाँ पर आपको दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में और इसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे अगर आप एलिजिबल यहाँ पर हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बात की विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में, ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बारे में। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा jobrasta.com का, आप वहाँ पर जाएंगे अपनी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। हमने सभी डिटेल वहाँ पर अवेलेबल करा दी हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई भी कर पाएंगे और आपको इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, सभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।